नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 जुलाई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। पुलिस भर्ती में चीटा टेस्ट होगा अनिवार्य, हर जिले में खुलेंगे नशा मुक्ति केंद्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में भी नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। नशे को किसी भी कीमत पर सरकार समाप्त करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने स्वयं नशे के विरुद्ध कड़ा संज्ञान ली और अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। मंत्रिमंडल बैठक में नशे के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की विस्तार से समीक्षा की गई। इस संबंध में पुलिस, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और स्वास्थ्य विभागों ने विस्तृत प्रस्तुतियां दी। हिमाचल में 1386 जल रक्षक बनेंगे पंप अटेंडेंट। सेब आम का न्यूनतम समर्थन मूल्य 12 रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने 31 दिसंबर 2024 तक 12 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर चुके 1386 पात्र जल रक्षकों को जल शक्ति विभाग में पंप अटेंडेंट के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025 के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के अंतर्गत 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेब की खरीद को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत B और C ग्रेड की किन्नू, माल्ट और संतरा 12 रुपए प्रति किलोग्राम, गलगल 10 रुपए प्रति किलोग्राम और अंकुर, कलमी और कच्चा चारी आम 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास पर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में गठित इस उप समिति का उद्देश्य राज्य की आपदा तैयारी और पुनर्वास तंत्र को सुदृढ़ बनाने के उपायों की जांच और सुझाव देना था। उप समिति ने राज्य भर में इमारतों की आपदा प्रतिरोध क्षमता का आकलन करने के लिए संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराने की सिफारिश की है। इन ऑडिट के आधार पर आपदाओं के दौरान संरचनात्मक क्षति के जोखिम को कम करने के लिए पुनर्निर्माण उपाय किए जाएंगे। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर देते हुए समिति ने राज्य भर में भूकंप प्रतिरोधी और आपदा प्रतिरोधी निर्माण को अनिवार्य बनाने की भी सिफारिश की है। आपदा प्रतिक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए उप समिति ने होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन सेवाओं और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल SDRF को हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण HPSTMA के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के साथ एकीकृत करने का भी सुझाव दिया है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के देहरा में एक नया क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन व भरने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने राज्य भर के जिला अस्पताल और चुनिंदा आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में कीमोथेरेपी के लिए 18 डे केयर सेंटरों के उन्नयनों ने सुसज्जित करने को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य कैंसर रोगियों को उनके जिलों में ही सुलभ अनुवर्ती उपचार प्रदान करना है, जिससे उन्हें मेडिकल कॉलेजों या राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले के नागरिक अस्पताल तेंगू बिहार में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक और एक जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना और उसे सुसज्जित करने को भी मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त इसने सिविल अस्पताल मनाली, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, सिविल अस्पताल पोंटा, सिविल अस्पताल देहरा, क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ, डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में क्रिटिकल केयर ब्लॉकों के लिए चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति को मंजूरी दी है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, सिविल अस्पताल पोंटा, सिविल अस्पताल देहरा और सिविल अस्पताल नगरोटा बागवा में जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण आपूर्ति को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के जलाड़ी में एक नया दूध शीतलन केंद्र और ऊना जिले के जलेरा में एक बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने के अलावा नाहन, नालागढ़, मोल और रोहडू में नए दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ में एक उद्यम संसाधन योजना ERP सॉफ्टवेयर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है, जो इसके संचालन को डिजिटल करेगा और मोबाइल फोन के माध्यम से किसानों के लिए सभी आवश्यक जानकारी आसानी से उपलब्ध करवाएगा। बड़े और मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं से बिजली शुल्क 16.5% से अधिक नहीं वसूला जाएगा, हिमाचल हाई कोर्ट है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने लक्ष्मी स्टोन क्रशर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़े और मध्यम औद्योगिक उपभोक्ताओं से बिजली की बड़ी हुई दरें वसूलने पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने आदेश हिमाचल प्रदेश बिजली शुल्क अधिनियम 2009 की धारा 11 की उपधारा 2 के उल्लंघन करने पर दी है। अदालत ने प्रतिवादियों को विस्तृत जवाब दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। हिमाचल कैबिनेट का फैसला, चुनाव अधिसूचित होने के बाद अब मतदाता सूची में नहीं होगा बदलाव। शहरी निकायों के चुनाव अधिसूचित होने के बाद अब मतदाता सूचियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम 2015 में संशोधन को स्वीकृति दी है। ऐसे में अब चुनाव अधिसूचित होने के बाद न तो मतदाता सूचियों में नाम जुड़ेगा और न ही नाम को हटाया जा सकेगा। नियम 9 में वार्डों के अंतिम प्रकाशन के लिए एक मानक प्रारूप लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त नियम 35 उपनियम 3 में संशोधन कर चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित करने का अधिकार अब उपायुक्त के बजाय राज्य चुनाव आयोग को दिया गया है। हिमाचल सरकार ने शून्य विद्यार्थी संख्या वाले 100 प्राइमरी मिडिल स्कूल किए बंद, 120 को किया मर्ज। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 72 प्राइमरी और 28 मिडिल स्कूल बंद कर दिए हैं। 5 या इससे कम विद्यार्थियों की संख्या वाले 120 प्राइमरी स्कूल नजदीकी शिक्षण संस्थानों में मर्ज किए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इस बाबत अधिसूचना जारी की है। कुछ माह पूर्व हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री सुख और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत किया था। अब मुख्यमंत्री से प्रस्ताव मंजूर होते ही शिक्षा सचिव ने स्कूलों को बंद और मर्ज करने की अधिसूचनाएं जारी कर दी है। टीएसटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाई। टीएसटी भर्ती के 937 पदों के लिए वीरवार तक आवेदन किए जा सकेंगे। अभी तक भर्ती के लिए 65,199 आवेदन आ चुके हैं। दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला का नाम हाईकोर्ट की वेबसाइट से हटाने के निर्देश है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला का नाम हाईकोर्ट की वेबसाइट से हटाने के निर्देश दिए है। मामले में कथित पीड़िता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने याचिका में उसके नाम को उजागर कर उसकी गोपनीयता को भंग करने की कोशिश की है, इसलिए इसे वेबसाइट से हटाया जाना चाहिए। फिर बरसी आफत, 4 जिलों में रहेगा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 24 घंटों में 6 की मौत है। हिमाचल में एक बार फिर मानसून की बारिश आफत बनकर बरसी है। खास तौर पर जिला मंडी में एक बार फिर से आसमानी आफत ने 3 लोगों की जिंदगी को छीन ली है, जबकि कई घायल और दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। राज्य परिचालन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार मात्र 24 घंटों में 6 लोगों की मौत, 1 लापता हुआ है, जबकि 15 करोड़ रुपए की चपत लगी है। मंडी में 3 जबकि हमीरपुर, कांगड़ा और शिमला में एक व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं जिला शिमला में एक व्यक्ति भी लापता हुआ है। मंडी में बादल फटने की घटना ने कहर बरपाया और यहाँ 4 नालों ने भयंकर रूप धारण कर लिया, जिससे सैकड़ों गाड़ियां चपेट में आ गई। 2 लोगों के शव गाड़ियों के नीचे बुरी तरह से दब गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया है। यहाँ राहत एवं बचाव कार्य के लिए पहले से टीमें मुस्तैद है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बुधवार को फिर से 4 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि गुरुवार से मौसम थोड़ा नरम पड़ेगा, लेकिन कई जिलों में 2 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, गुरुवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर, जबकि शुक्रवार को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और कुल्लू में येलो अलर्ट रहेगा, जबकि अन्य जिलों में किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं रहेगा। स्कूलों में अब स्थानीय बोली में भी होगी बातचीत। महीने के अंतिम शनिवार को होगी आधे घंटे की विशेष गतिविधि। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब स्थानीय बोली में भी बातचीत होगी। महीने के आखिरी शनिवार को बैग फ्री डे के दौरान इसको लेकर आधे घंटे की विशेष गतिविधियां स्कूलों में होगी। स्थानीय भाषा और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है।
स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से सभी जिला उप निदेशकों को इस संदर्भ में पत्र जारी किया गया है। HRTC की सुपर लग्जरी बसों का किराया घटेगा, अब ऑनलाइन बनेगी रियायती पास, BOD बैठक के 10 बड़े फैसले। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC और बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में HRTC और बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण के कुशल संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त निगम के संचालन के लिए 4 नवविकसित IT सॉफ्टवेयर प्रणालियों का भी शुभारंभ किया गया। निजी क्षेत्र से मिल रही प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सुपर लग्जरी बसों की हिमाचल क्षेत्र के किराए में 15% की कटौती का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त हिम बस प्लस कार्ड से यात्रा करने पर 5% अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे कुल 20% छूट का लाभ यात्रियों को मिलेगा। इसके साथ लॉयल्टी कैशबैक योजना भी लागू होगी।